वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग दोपहर के टाइम पे समय निकाले और क्लास में आए हो। अगला एक महीना हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखेंगे डिटेल में, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग को हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक महीने में। पर अगर मैं अकेला कोशिश करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगा मुझे, जहाँ पे आप लोग को मैं टास्क दूंगा होमवर्क के तौर पर, और आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो कम से कम 3 महीना टाइम चाहिए होता है कोई भी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, तो वो 3 महीने का काम हम एक महीने में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग का कोऑर्डिनेशन रहा, आप लोग प्रैक्टिस अगर करेंगे, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा। आने वाले एक महीने में हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अच्छे से सीखेंगे, जहां पे लाइव ट्रेनिंग के अंदर हमारा 12 क्लासेस होगा, 12 क्लासेस। और बाकी के जो आप लोग को टाइम मिलेंगे, उस टाइम के अंदर आप लोग को प्रैक्टिस करना है। कब प्रैक्टिस करना है, किसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, वो आगे मैं आप लोग को धीरे धीरे गाइड करूंगा। हमारा टोटली 12 क्लास के अंदर लाइव ट्रेनिंग होगा, 12 सेशन। और इसके अलावा आप लोग को सेल्फ लर्निंग वीडियोस भी मिलेगा। उन वीडियोस को आप देख के भी अपना डिजिटल मार्केटिंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। और जो भी सवाल होगा, आप लोग को कम्युनिटी सेक्शंस मिलेगा, उस सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन को डाल सकते हैं। जब आप अपना क्वेश्चंस को डालेंगे वहां पे, तो आप लोग को हमारी तरफ से रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज मैं आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप Q&A सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इस क्लास को अटेंड करने का हमारा एक महीने का सफर होगा। उस एक महीने के सफर में हम एक दूसरे को अच्छे बेहतर तरीके से जानेंगे और क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग का ढेर सारे आप लोग को नॉलेज दिया जाएगा। साथ में अगर किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस का, स्टार्टअप का नॉलेज आप लोग को मिलेगा। और अगर आप इसके अलावा अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड भी आप लोग को नॉलेज दिया जाएगा। इन शॉर्ट आप लोग को इतना सिखाया जाएगा ताकि आप अपना अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर देख रहे हैं और ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस एक महीने के कोर्स के अंदर आप लोग को मदद कर दिया जाएगा। ओके, क्लास अटेंड करने का थोड़ा सा मैं रूल शेयर करता हूं आप लोग को। आप लोग का क्लास के दौरान आप लोग का जो वीडियो एंड ऑडियो है, आप स्टूडेंट का सबका बंद करके रखा जाएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि जूम ऐप को कैसे ऑपरेट करें, और जिसके वजह से बार बार वीडियो ऑन करते हैं, ऑडियो ऑन करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है और हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाते अच्छे से। इसीलिए आप लोग का ऑडियो एंड वीडियो दोनों बंद करके रखा जाएगा। और आप लोग का जो भी क्वेश्चंस होगा, मैं एक कम्युनिटी Q&A सेशंस का लिंक शेयर करूंगा, उसके दौरान आप अपना क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप में आप अपना क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। एक एक करके मैं गाइड करता हूं आप लोग को। पॉइंट नंबर 1, योर ऑडियो एंड वीडियो स्टॉप फ्रॉम आवर साइड सो दैट वी नॉट डिस्टर्ब इन क्लास एंड फोकस ऑन मोर लर्निंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपका ऑडियो वीडियो बंद रहेगा क्लास के दौरान। नेक्स्ट आता है, आपका सारे क्वेश्चंस आपको टाइप करके बताना है। आपको ऑडियो का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपके क्वेश्चंस को पूछने के लिए, क्योंकि हमारे पास 1 आवर का टाइम होगा। उस 1 आवर के अंदर हमें ढेर सारी चीजें सीखना है। अगर हम Q&A सेशन 1 to 1 अगर माइक के थ्रू करते हैं तो 3 घंटे का क्लास भी कम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए हम ओनली क्लास के जो भी क्वेश्चंस होगा टॉपिक के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम सबमिट करेंगे Q&A सेशन के दौरान। आप अपना क्वेश्चंस को सबमिट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बी एक्टिव ऑन क्लास एंड रिप्लाई ऑन जूम मीटिंग चैट बॉक्स while टीचर विल आस्क यू टू रिप्लाई। आपको जब भी मेरे तरफ से रिप्लाई करने के लिए बताया जाएगा, सपोज पूरा 1 घंटे की सेशन में लगभग हम अगर मान के चलो Q&A सेशन करते हैं या किसी भी तरह की एक्टिवनेस, या आप लोग को एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आप लोग से पूछूंगा, अगर आप लोग को समझ में आया तो यस नो में रिप्लाई करें। तो इस तरह से जब भी आप लोग को मैं पूछूंगा पूरा क्लास के अंदर 4 से 5 बार पूछूंगा, हर 10-15 मिनट के बाद एक बार पूछूंगा, काइंडली आप लोग कोऑर्डिनेट करें और रिप्लाई जरूर करें चैट बॉक्स पे, ताकि आप लोग एक्टिव है या नहीं है वो समझ में आएगा। दूसरा चीज, इंटरनेट इशू की वजह से क्लास बंद तो नहीं हो गया ये समझ में आएगा। आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक
से समझ जा पा रहा हूं मैं आप लोग को, ये सारी चीज चेक करने के लिए आप लोग चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, आपका सर्टिफिकेशन जरूर होगा। सर्टिफिकेशन के लिए 12 क्लासेस आपको अटेंड करना होगा। योर अटेंडेंस मैटर फॉर आवर इंस्टीट्यूट। आपको 12 क्लास अटेंड करना होगा, 12 के 12 क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आप लोग को इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें आपको आईएसओ सर्टिफाइड होगा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें ए ग्रेड करके रहेगा, ए ग्रेड सर्टिफिकेट, जहां पे आप अगर 12 क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे तो। इफ यू अटेंड 10th क्लास बिलो, अगर आप 10 से कम क्लास अटेंड करते हैं, 2 क्लास मिस कर जाते हैं कोई वजह से, अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर क्लास मिस भी करेंगे तो आपको बैकअप के लिए हम आपको सेल्फ लर्निंग वीडियोस देंगे, बट फिर भी आपको सारे का सारा 12 क्लास अटेंड करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम बहुत डिटेल में जाते हैं लाइव क्लास के अंदर। तो आपको मिनिमम जो है 12 क्लास अटेंड करना है। अगर मिनिमम आप 10 क्लास भी अटेंड करते हो या उससे नीचे अटेंड करते हो तो बी सर्टिफिकेट, बी ग्रेड का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। अभी बात आता है, आप लोग का कुछ सवाल होगा, क्या इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट के लिए हम कोई पैसा चार्ज कर रहे हैं? आंसर इज नो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट है, आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस सीखे, सीखना ही हमारा मेन प्रायोरिटी है, आप लोग को सिखाना है, बस इतना ही है। दूसरी चीज, गूगल सर्टिफिकेशन के लिए कोई पैसा लिया जाएगा क्या? आंसर इज नो। गूगल सर्टिफिकेशन हम गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड्स का सर्टिफिकेट आप लोग को करवाएंगे, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी चार्जेस नहीं होता है, गूगल का सर्टिफिकेट फ्री होता है। इवन दो हम आपको मदद करेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई सर्टिफिकेट के लिए पे नहीं करना है। अभी और एक सवाल है कि क्या डोमिनियन होस्टिंग मुझे खरीदना होगा आने वाले टाइम पे जब मैं इन सारे टॉपिक को सीखूंगा? क्योंकि टोटल हमारा ये सारे क्लासेस होंगे जहां पे हम डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स आज के क्लास में होगा, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया फंडामेंटल्स के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग पेड एंड ऑर्गेनिक, फिर यूट्यूब से यूट्यूब की मार्केटिंग कैसे करना है पेड एंड ऑर्गेनिक, और कैसे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग के करियर के अंदर और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज हम समझेंगे। ये आपका फोर्थ क्लास में। फिफ्थ क्लास में वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हम सीखेंगे। तो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के पार्ट जहां पे आएगा वहां पे आपको हो सकता है आपको डोमिनियन होस्टिंग, हो सकता है नहीं कंपलसरी चाहिए आपको डोमिनियन होस्टिंग। तो डोमिनियन होस्टिंग अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मौजूद नहीं है और आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करके आगे ग्रो करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप कोई भी स्किल सीख लो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अगर मौजूद डोमेन होस्टिंग है उसको यूज कर सकते हो, या कहीं से खरीदना है, GoDaddy से खरीदना है खरीद सकते हो, कोई भी होस्टिंग कंपनी से खरीदना है खरीद सकते हो। हम आपको डोमेन होस्टिंग नहीं बेच रहे हैं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि सस्ते से सस्ते में हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके लेना है, वो सेकेंडरी पार्ट है, इस बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं तो मैं नहीं चाहता हूं आप लोग को किसी भी तरह की मैं कोई भी चीजें बेचने की कोशिश करूं और आप लोग नेगेटिव हो, मेरा ये एजेंडा नहीं है। पूरा 1 महीने की टोटल 12 क्लास आप लोग को फ्री में दिया जाएगा, और हम लोग फिलहाल आपको कोई भी चीजों के लिए बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। आप डोमेन होस्टिंग कहीं से भी परचेस कर सकते हो। अगर आपका डोमेन होस्टिंग का बजट है 1500 से 2000 रुपया, आप कोई भी कंपनी से कोई भी इंटरनेट में GoDaddy या कहीं से भी आप खरीद सकते हो। अगर हमारे इंस्टीट्यूट से खरीदना है तो आप काउंसलर मैम को कांटेक्ट करो, सस्ते में हमारे स्टूडेंट को दिया जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर आपको नीड होगा तो। वो बात की बात है, जब हमारा 5th क्लास आएगा तब हमें डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ेगा। अभी हमें डोमेन होस्टिंग की जरूरत नहीं है, अभी हमें बस बाकी की चीजों पे फोकस करना है, डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स और सोशल मीडिया पे। जब हमारा डोमेन होस्टिंग का टाइम आएगा 5th क्लास में तब का तब देखेंगे, डोमेन होस्टिंग की बात करेंगे, या जहां से भी आप खरीदना है खरीद सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप आपका लिमिटेशन रख दो कि यहीं से खरीदना है, कहीं से भी आप खरीद सकते हो। फिर 7th क्लास, 5th और 6th, ये दो आपका वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के ऊपर होगा, पूरा का पूरा वर्डप्रेस के ऊपर हम सीखेंगे। 7th क्लास आपका ब्लॉग एंड कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर होगा। 8th क्लास एसईओ फंडामेंटल के ऊपर होगा, और 8th क्लास के अंदर हम एसईओ फंडामेंटल एंड लोकल एसईओ दोनों सीखेंगे। लोकल एसईओ मतलब गूगल माय बिजनेस पेज। फिर 9th क्लास के अंदर गूगल सर्च कंसोल, एंड 9th क्लास के अंदर आप गूगल एनालिटिक का भी टूल सीखेंगे। 10th क्लास के अंदर आप सीखेंगे ऑन पेज एसईओ, एंड 10th क्लास के अंदर आप सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ। 11th क्लास के अंदर आप सीखेंगे फ्री एसईओ टूल्स को कैसे यूटिलाइज करना है। ढेर सारे एसईओ टूल्स आता है, उन टूल्स को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, टूल्स को यूटिलाइज, क्योंकि बिना हथियार का अब यूथ नहीं लड़ सकते। इसका मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगा। उन टूल्स को जब आप सीखेंगे तभी जाके डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से आप एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अंदर 11th क्लास के अंदर एसईओ फ्री टूल्स एंड ईमेल मार्केटिंग, ये दोनों चीज हम सीखेंगे।
और 12th क्लास आपका लास्ट क्लास होगा जिसके अंदर गूगल एड्स का हम सीखेंगे कैसे हमारा वेबसाइट के ऊपर हमारा एड अगर लगाना है, कैसे हम वेबसाइट के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बुला सकते हैं हमारे वेबसाइट में, और उनके थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारे चीज हम सीखेंगे गूगल एडवर्ड्स के अंदर, जहां पे गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स दोनों हम लास्ट क्लास में सीखेंगे। वो लास्ट में इसीलिए रखा गया है ताकि आपका उसके बाद सर्टिफिकेशन हम कंप्लीट करा पाए, क्योंकि आपका गूगल सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको गूगल का लेटेस्ट नॉलेज होना पड़ेगा, जो लेटेस्ट नॉलेज हम आपको 12th क्लास में देंगे। और उसके बाद हमारा 1 महीने का कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप 1 से 2 दिन में आप सर्टिफिकेट के लिए, इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट के लिए काउंसलर मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट के लिए। और गूगल सर्टिफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपको लास्ट क्लास में गाइड कर दूंगा। तो ये हमारा टोटल करिकुलम होने वाला है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हैंड रेज ना करें, क्योंकि हैंड रेज करने से हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत लिमिट समय होगा, 1 घंटे के अंदर हमें बहुत सारी चीज सीखना होता है, इसीलिए हम सिर्फ चैट बॉक्स के थ्रू ही बात करेंगे। और मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल में आप लोग को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर करूंगा। खैर आज के क्लास में हम प्रैक्टिकल बहुत कम करेंगे, ज्यादा थ्योरी करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारे फंडामेंटल्स के रिलेटेड डिस्कशन होगा। हम 80% थ्योरेटिकली करेंगे, 20% हम प्रैक्टिकल करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा सोशल मीडिया से, जहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे चीजों के ऊपर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रूल्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या क्या रूल्स के थ्रू हम क्लास को करेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने कवर किया कि क्या क्या करिकुलम हम कवर करेंगे, टॉपिक्स जहां पे हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखने वाले हैं। ओके फाइन, अभी थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को समझ लेते हैं, और साथ ही साथ मैं एक एक करके आप लोग को ये भी क्लियर करूंगा क्या डिजिटल मार्केटिंग आपका कप ऑफ टी है, क्या डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। साथ में क्या क्या टॉपिक हम वाइज स्टेप बाय स्टेप आने वाले टाइम पे जाने वाले हैं, वो मैंने अभी क्लियर किया है थोड़ी देर पहले, और एक बार मैं डिटेल में जाऊंगा। फिर डिजिटल मार्केटिंग आप अपना नॉलेज के लिए सीख सकते हो या पैसा कमाने के लिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर जॉब में ग्रोथ ले सकते हो या बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हो, वो भी मैं क्लियर करूंगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि अगर आप ओनली नॉलेज के लिए सीखना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, अगर आप पैसा या बिजनेस जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं आप लोग को कि डिजिटल मार्केटिंग इज योर कप ऑफ टी और नॉट, क्या डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं है, वो पहले क्लियर करता हूं, फिर डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा फंडामेंटल को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग हर एक व्यक्ति के लिए है। ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु आर यूजिंग इंटरनेट, एवरी वन शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। हर एक इंसान डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। अभी आप पूछ सकते हैं क्यों, मैं आपको आंसर देता हूं। क्योंकि 70% गूगल सर्च इंजन के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हैं। पूरा का पूरा गूगल सर्च इंजन के अंदर 70% का हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग का हम सीखते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखना चाहेगा, क्योंकि गूगल सर्च इंजन ऑलरेडी हम रेगुलर लाइफ में हम यूज करते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा इस क्लास में जो गूगल सर्च इंजन यूज नहीं करता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा इस क्लास के अंदर। हर एक व्यक्ति गूगल सर्च इंजन को यूज करता है। अगर गूगल सर्च इंजन यूज करता है तो डेट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग उस व्यक्ति के लिए है। 70% गूगल सर्च इंजन के ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हैं। बचा 30%, वो 30% सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है। ऐसा कोई व्यक्ति है इस क्लास में जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इस क्लास के अंदर कि सोशल मीडिया यूज नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते तो आप हमारे इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते, राइट। तो इसका मतलब यही है कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो 30% हमारा सोशल मीडिया के ऊपर ही हम डिजिटल मार्केटिंग का कवर करते हैं। तो 70% सर्च इंजन गूगल का और 30% सोशल मीडिया का। अभी आप बताओ कि ये 100% आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो रेगुलर लाइफ में। आप कोई और कंपनी का शिकार हो रहे हो उनकी सेल्स या प्रमोशन का एड देखने के लिए, चाहे गूगल सर्च इंजन के अंदर हो या सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर हो, किसी और की एड्स आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो एज ए कंज्यूमर, एज ए आप कस्टमर आप देखते हो।
इसका मतलब ये है कि आप ये डिजिटल मार्केटिंग का ऑलरेडी हिस्सा हो, जाने या अनजाने में। बट सवाल ये आता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक को सीखते हो तो आप अपने लिए पैसा भी कमा सकते हो नॉलेज के साथ साथ। अभी हो सकता है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं हो, पर आप 70% एंड 30%, 100% डिजिटल मार्केटिंग का अंदर हो, जाने अनजाने में। बट वही चीज जब आप सीख लोगे, तो आप ये टेक्निक सीखने के बाद आपका दो फायदा हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने से। आइदर फॉर नॉलेज, आप अगर सीखोगे तो आपकी पूरी लाइफ आपको काम आएगा, आपकी परिवार का काम आएगा। आप और लोगों को बता सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, जो अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन की दुनिया में, और जो एडवांटेजेस है उनको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया नॉलेज पर्पस में। अगर पैसा बनाना है तो जॉब से, बिजनेस से या फ्रीलांसिंग से आप पैसा बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का राइट स्किल टेक्निक को सीख के। तो आप में से ऐसा किसी को अभी भी लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में नो करके रिप्लाई करें, NO, नो। ओके, एक भी नो नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी का भी ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, हाँ सनी जी, आपको सीखना है वो पता है मुझे, पर मेरा सवाल ये था कि आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। तो एक भी रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब हर एक व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। अभी बात आता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अंदर आते हो, ये फर्स्ट क्लास के बाद आप आज के क्लास अगर अटेंड करके आप अगर निकल जाते हो और बोलते हो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, तो ये गलत है। आपको टोटली 12 क्लास अटेंड करना होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को नॉलेज के लिए या पैसा कमाने के लिए आप अगर सीखना चाहते हो। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं नॉलेज। और कितने लोग सीखना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए? वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मनी, MONEY, मनी। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। पर अभी कितने लोग हैं जो नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं, कितने लोग हैं पैसे कमाने के लिए सीखना चाहते हैं? पर बोथ टाइप मत करिए कोई एक ही टाइप करिए। बहुत सारे लोग हैं, नॉलेज, मनी, मनी, बहुत बोथ भी आया है। ओके, परफेक्ट। नॉलेज प्लस मनी इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग बोथ हैं, नॉलेज टू गेन मनी, राइट, नॉलेज टू गेन मनी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा नॉलेज, मनी। और जिनको नॉलेज चाहिए यहाँ पे मिलेगा 1 महीने के कोर्स में, जिनको मनी चाहिए वो भी 1 महीने के कोर्स के अंदर मिलेगा। किसी ने ये भी पूछ लिया क्या ये फ्री कोर्स है? हाँ भाई और बहनों, ये फ्री कोर्स है 1 महीने का, जिसकी कोर्स की वैल्यू है 10,000 रुपया, आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ ये एजेंडा क्यों है। क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 महीने की कोर्स आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करते हो तो आपसे चार्ज किया जाता है 20 से 25,000 रुपया। आप कोई भी इंस्टीट्यूट को पता कर सकते हो, आपके घर के आसपास नजदीक में होंगे। 20 से 25,000 रुपया चार्ज किया जाता है आपसे। और सेम वही करिकुलम जो अभी मैंने आपको शेयर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही करिकुलम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये करिकुलम आपको सिखाया जाता है, आप पता कर सकते हो कोई भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अभी ये जो करिकुलम आपको सिखाया जाता है 20 से 25,000 दिया जाता है, क्या वो गलत कर रहे हैं? नो, गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके पीछे टाइम दे रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, आपको ऑफलाइन में सिखा रहे हैं या ऑनलाइन में सिखा रहे हैं। आपको मार्केटिंग करके आपको बुलाना है उन इंस्टीट्यूट तक बुलाने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट तक बुलाने के लिए आपको हर एक इंसान को सिर्फ बुलाने के लिए 100 रुपये खर्चा हो जाता है भाई ठीक है, आपको सिर्फ हमारे तक बुलाने के लिए 100 रुपये खर्चा हो जाता है। इसमें से कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं करेंगे। सपोज 20% स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, 100 में से 80% लोग ज्वाइन करेंगे, तो जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनका भी खर्चा तो आ गया ना। तो ओवरऑल सिर्फ आपको हमारे तक पहुंचाने में 100 रुपये खर्चा, फिर आपको पूरा महीना जो ट्रेनिंग देंगे उसका खर्चा, पूरा सारे चीज आपका जो सपोर्ट सिस्टम बनेगा उसका खर्चा। तो ओवरऑल इस कोर्स जो हम 1 महीने का आपको सिखाएंगे ये 10,000 की वैल्यू का है। पर आपको फ्री में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम जब तक आप लोगों को मदद नहीं करेंगे तब तक हम ब्रांड नहीं बन सकते। तो हमने, हमारा स्वार्थ ये है कि हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपको 1 महीने की कोर्स दे रहे हैं। और आपका स्वार्थ क्या है कि आपको 1 महीने का कोर्स मिलेगा जिससे आप अगर बेटर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओ तो आपको हमारे कंपनी के अंदर ही जॉब प्लेसमेंट मिल सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, जितने स्टूडेंट इस क्लास में हैं, हर एक स्टूडेंट अगर अपनी करियर को जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, हमारे थ्रू आपको मदद किया जाएगा, आप ग्रो कर सकते हैं। आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग को सीख के? आप अगर जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, आप टाइप कर सकते हैं जॉब चैट बॉक्स में, JOB जॉब।
अगर आपको बिजनेस करना है या बिजनेस कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं बिजनेस करके, वांट टू डू बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं, बिजनेस बिजनेस, जॉब जॉब बिजनेस। इनिशियल स्टेज में जॉब करना है, बहुत बढ़िया। किसी का, विकास जी का सवाल आ गया, सर क्या आप जॉब प्रोवाइड करोगे? हाँ, हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, पर ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर नहीं, हम पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमारा है उसके अंदर हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, 100% प्लेसमेंट होता है। पर इसके लिए आपकी कुछ क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं उसके बाद। फिलहाल इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में आप लोग को अनाउंस कर दिया जाएगा जिनको जॉब की जरूरत होगा। अभी मैं आप लोग को एक चीज सजेशन दे देता हूँ। फॉर नॉलेज नो नीड टू प्रैक्टिस, बट फॉर मेकिंग मनी फ्रॉम जॉब और बिजनेस यू हैव टू प्रैक्टिस। इसका तात्पर्य यही है, अगर आप नॉलेज के लिए सीख रहे हो इस कोर्स को तो आपको प्रैक्टिस करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब या बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हो या फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। बिना प्रैक्टिस का आप अपना एक्सपर्टाइज नहीं ला सकते हो। पर ये प्रैक्टिस कब करना है, किस टाइम पे करना है, किस किस प्लेटफॉर्म पे करना है, वो सारे चीज मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को गाइड करूंगा। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम डिस्कशन हो गया है। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल ओवरव्यू पे जंप करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल सेशन के अंदर समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। आने वाला 10 से 15 मिनट हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे और आप लोग को मैं गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग की जो सिचुएशंस है उनको आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो मैं थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल पार्ट में आता हूं और फिर 2 से 3 मिनट बाद प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या फायदा होता है, ये सारे चीज मैं क्लियर करूंगा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेनली क्या होता है, हम पहले एक चीज सबसे पहले क्लियर करते हो, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस। अगर मैं कहूं कि डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा बिजनेस है तो आंसर इज यस, 100% डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए। अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो जॉब में है या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनका क्या? आंसर इज, अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है बट डिजिटल मार्केटिंग तो बिजनेस की ही है, तो आप कैसे करोगे? मतलब आप अपना जॉब के अंदर या फ्रीलांसिंग के अंदर आप उन कंपनीज को मदद करोगे जिन कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग की नीड है। सपोज आप फ्रीलांसिंग के अंदर हो और फ्रीलांसिंग के थ्रू आप किसी भी क्लाइंट को मदद करना चाहते हो तो आप फ्रीलांसिंग करोगे। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करने जाओगे वो कंपनी के अंदर भी तो डिजिटल मार्केटिंग चाहिए ना, तो वहां पे आप क्या करोगे? आप अपना स्किल्स का एक्सपर्टाइज डिजिटल मार्केटिंग का बेचोगे, आप अपना समय, जिंदगी का 8-9 घंटा उस कंपनी को बेचोगे, आप अपना नॉलेज वहां पे बेचोगे। ओवरऑल क्या है, इसको कहते हैं जॉब। जॉब के अंदर हम अपना समय, अपनी स्किल्स को बेचते हैं और बदले में हमारी एक्सपर्टाइज उस कंपनी को मिलता है और वो कंपनी हमारा समय और एक्सपर्टाइज के लिए हमें सैलरी देता है। हमें महीने का जो भी पैसा देता है, चाहे 15,000 हो, 20,000, 25,000 या इससे ज्यादा हमें देता हो, वो कंपनी हमें दिया जाता है, राइट? तो वही चीज आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करना है। अगर आप जॉब या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप किसी और कंपनी के लिए करेंगे, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने कंपनी के लिए करेंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग से क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग से आप लोगों तक रीच करते हो। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ये चीज को आपको समझना है। चाहे आप सोशल मीडिया यूज करो, चाहे आप यूट्यूब यूज करो, चाहे आप वेबसाइट बनाओ, चाहे आप ब्लॉग एंड कंटेंट मार्केटिंग करो, चाहे आप लोकल एसईओ करो, चाहे गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स के थ्रू डेटा ट्रैक करो या ऑन पेज एसईओ करो, ईमेल मार्केटिंग करो, गूगल एड चलाओ, कुछ भी करो, ये सारे चीज के थ्रू आप एक ही काम करते हो। वो काम ये होता है कि आप लोगों तक रीच करते हो, हजारों लाखों तक रीच करने का आपका क्षमता होता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो अगर आप ये क्षमता अपने अंदर बना लेते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्टाइज ला सकते हो। उससे चाहे आपकी करंट बिजनेस हो या फ्यूचर की बिजनेस करना हो उसको मदद कर सकते हो, आपके परिवार में कोई बिजनेस हो या रिलेटिव में कोई बिजनेस हो, फैमिली फ्रेंड्स कहीं दोस्तों का बिजनेस हो, उनको मदद कर सकते हो। अगर बिजनेस की बात करेंगे, अगर आपको बिजनेस में नहीं है, आप जॉब के अंदर हो या जॉब करना चाहते हो करंटली या फ्यूचर में जॉब करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो ये स्किल्स आप दूसरे को हेल्प करोगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रोथ करने के लिए दूसरे कंपनीज को। तो आने वाला 1 महीने में 12 क्लास में अगर मैं बोलता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में होता है या डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए किया जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बात को मैंने गोल गोल घुमा घुमा के 2-3 बार रिपीट किया
ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आपके अंदर से कंफ्यूजन हट जाए कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए काम आता है। ठीक है, अब बात आता है हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें। जब हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो डिजिटल मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास बिलबोर्ड लगा सकते हैं, हम गुड़गांव दिल्ली के रास्ते पे बड़ा सा बिलबोर्ड 2 लाख का लगा सकते हैं अपनी ब्रांड के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। या तो हम फ्लैक्स बांट सकते हैं, या तो हम न्यूज़पेपर ऐड डाल सकते हैं, टीवी एड्स, रेडियो एड्स, पैम्पलेट बंटवा सकते हैं। ये सारी चीज तो हम कर सकते हैं, बट फिर भी हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है। क्योंकि ये जो सारे मार्केटिंग टेक्निक्स है, क्या वो पुराना हो गया? आंसर इज नो, ये पुराना नहीं हुआ है, बट उसका आउटकम अच्छा नहीं है। इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर डिजिटल मार्केटिंग है। अब ये कैसे है? आपको सपोज आपने आपका बिजनेस के लिए, आप या जहां पे जॉब करने जा रहे हो वहां की कोई भी कंपनी की बिजनेस के लिए आप अगर न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं या टीवी रेडियो कहीं पे भी ऐड डालते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, कितने लोग वो ऐड देख रहे हैं, कितने लोगों ने वो ऐड के थ्रू फोन नंबर उठा के कांटेक्ट किया, कितने लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कितने लोग आपके ऑफिस पे आ रहे हैं, ये सारी चीज आपको ट्रैक करना मुश्किल होता है। खास करके कितने लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सारे चीज ईच एंड एवरीथिंग ट्रैक होता है, और यही ट्रैक के वजह से आज सारे बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं चाहिए। सिर्फ बड़े ब्रांड जो है, बड़े बड़े ब्रांड से जिनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों पैसा है, वही सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आज भी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इससे सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, ब्रांड अवेयरनेस जस्ट क्रिएट करके रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं इसलिए वो ऐसे ही पैसा लगा रहे हैं। बट आज छोटे व्यापारी या मीडियम एमएसएमई जो भी बिजनेस है, वो सारे व्यापारी डिजिटल मार्केटिंग का मदद ले रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। अभी बात आता है, इंडिया में एक स्टार्टअप का बबल चल रहा है। 2000 मान के चलो 20 से या 2019 से बढ़िया तरीके से स्टार्टअप चल रहा है इंडिया में। अभी शार्क टैंक आ गया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, ये सारे इन्वेस्टमेंट देते हैं। ढेर सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ गए, बैंक इन्वेस्टमेंट देता है। तो ये इन्वेस्टमेंट किसको दे रहा है? इन्वेस्टमेंट दे रहा है बिजनेसेस को। अब ये इन्वेस्टमेंट जब मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाएंगे? इन्वेस्टमेंट लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉय को हायर करने पे, सैलरी देने पे, या मार्केटिंग पे लगाएंगे, राइट? यही सारी चीज होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दो, एम्प्लॉय का हटा दो, वो साइड कर दो, मेन आता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग पे क्या करेंगे? ज्यादातर स्टार्टअप्स या एग्जिस्टिंग कंपनी डिजिटल मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट मतलब आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको हायर कर सकते हैं अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का राइट स्किल्स होगा तो। क्योंकि आज अगर इतनी सारी कंपनीज ऑनलाइन आ रहे हैं, सारे ये पेंडेमिक जो 2 साल बहुत तेजी से था, अभी है, अभी भी पेंडेमिक है पर कम है, अभी हो सकता है फिर से बढ़े, बट फिलहाल कम है। पर 2 साल 2020 और 21 बहुत बुरी तरह से जो हालत था, इससे सारे बिजनेस जो भी ऑनलाइन में नहीं थे, आज एक नाई वाला, एक बेकरी वाला, एक ब्यूटी पार्लर वाला, बुटीक वाला, वो भी ऑनलाइन आ गया। बाकी बड़े बिजनेस तो छोड़ ही दो आप, इतनी छोटी छोटी जो व्यापारी हैं वो भी आज ऑनलाइन आ चुके हैं। इसके मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल गया है। चाहे आप जॉब के अंदर जाओ, ऐसे कोई भी कंपनीज आपके पास अगर नॉलेज है वो हायर करेंगे। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके लिए तो डेफिनेटली ये बिजनेस के अंदर मदद करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल के बैठा हुआ है, तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग की हर एक टेक्निक्स। अभी एक और सवाल आता है, क्या डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं सीख लेता हूं तो मुझे क्या पक्का काम मिलेगा? आंसर इज यस। जिसके कारण कोई भी कंपनी आपको हायर करेगा तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हजार देगा। फिर जैसे जैसे आपके पास 1-2 साल की एक्सपीरियंस होगा, आपकी सैलरी 40 हजार रुपए देगा। क्या आपकी महीने का 40 हजार की इनकम ब्रैकेट में आप जाना चाहोगे अगला 1 साल के अंदर? तो इसके लिए आपको उस क्लास का नंबर 1 बेस्ट स्टूडेंट बनना होगा। कैसे बनना होगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इंप्लीमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और लगातार आगे अपनी स्किल्स को ग्रो करना है। तो ऐसा ही सेम, अगर आप अपना समय दे रहे हो तो अपना समय 100% अच्छे से दो। पूरा ये 1 महीना अच्छे से आप सीखो, और मेरी कोऑर्डिनेशन से और आपकी कोऑर्डिनेशन से इसको अच्छे से आप गेन करो, ताकि कल के डेट में आपके दोस्त ये ना बोले, क्या भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा बना रहा है? अब नहीं यार, छोड़ यार, बेकार है।
और अगर मुझे कोई पूछे क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पैसा बनता है, तो मैं हाँ भाई पैसा बनता है, महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, पैसा बनता है। शुरू शुरू में मैंने महीने का 20-25 हजार कमाया, 15 हजार कमाया, धीरे धीरे ग्रो करते करते आज मेरे पास ये नॉलेज है, उसके बदले में मैं ये पैसा कमा रहा हूँ। आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो पैसा कमाएंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे नहीं कमा पाएंगे। तो आपको पीछे क्यों रहना है जब आप अपना कीमती समय दोगे। आइदर जिंदगी का दो रूल होता है, आइदर आप अपने जिंदगी का समय दो या पैसा दो। आप अपना समय देते हो तो भी ठीक है, आप पैसा देते हो तो भी ठीक है, बट डिजिटल मार्केटिंग के सिनारियो में आप अपना समय के साथ साथ आप अगर पैसा भी लगाते हो अगर प्रैक्टिस करने में, तो आप ग्रो कर सकते हो तेजी से। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग को टेक्निक को कैसे फॉलो किया जाता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर ऐड की बात करें या टीवी रेडियो एड्स की बात करें, उन पे हम ट्रैक नहीं कर सकते, बट डिजिटल मार्केटिंग बहुत सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है, मोबाइल एक्सेसिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर सकते हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, कितने लोग हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया, कितने लोग हमारे फोन नंबर पे क्लिक किया, कितने लोग हमारी वेबसाइट पे कितने टाइम स्पेंड किया, ये सारी चीज हम ट्रैक कर सकते हैं। इनको फिर से हमें पकड़ना है, रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग करना है। अगर आपने देखा होगा, आप एक बार फ्लिपकार्ट या अमेजन पे घुसते हो कुछ बाई करने के लिए, उसके बाद फ्लिपकार्ट अमेजन के प्रोडक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप जहां जहां जिस जिस वेबसाइट में जाते हो वहां वहां आपका पीछा करते रहता है, आपके पीछे पीछे आते रहता है, प्रोडक्ट को लेके पीछे पीछे आते रहता है, जब तक आप खरीदते नहीं हो आपके पीछे पड़ जाता है। ये क्या है, ये रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग का ही तो पार्ट है। वही चीज आप भी सीख सकते हो, आप अपनी बिजनेस या कहीं दूसरे की बिजनेस में जाके ये टेक्निक्स को हेल्प कर सकते हो उनकी बिजनेस को ग्रोथ करने में। आई होप कि ये डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया होगा। सारी चीज एक ही दिन में आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे, बट जितना हो सके मैं अपना बेस्ट तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल देके, ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊं। हमारा बहुत लो कॉस्ट होता है, रियल टाइम रिजल्ट आता है, ब्रांड डेवलपमेंट होता है, ग्रेट एक्सपोजर मिलता है, बेटर एंगेजमेंट मिलता है, ये सारी चीज होता है। सोशल मीडिया के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म कौन से चैनल आपको मदद करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर या कौन से प्लेटफॉर्म, इसको आपको समझना जरूरी है। धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा मदद कर सकता है ग्रोथ के लिए। वर्ल्ड वाइड 2020 का रिकॉर्ड है 3.196 बिलियन ऑलरेडी इंटरनेट एक्टिव यूजर्स है। इसका मतलब बहुत बड़ी आबादी है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग से या तो पैसा बना रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग के शिकार हो रहे हैं। ओके फाइन, इसको हम यहीं पे रोकते हैं अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। प्रैक्टिकल पे जंप करने के लिए मैं आप लोग को गाइड करूंगा कि आप गूगल पे जाते हैं और क्या सर्च करते हैं। बेसिकली गूगल पे जाके आप नॉर्मली क्या सर्च करेंगे, टी शर्ट शॉप इन मुंबई, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ग्रोसरी शॉप विद डिस्काउंट, सैलून इन लखनऊ मुंबई बैंगलोर, ऐसे सर्च करेंगे, या सैलून नियर में सर्च करते हैं, बेस्ट स्वीट शॉप इन पटना या बेस्ट स्वीट शॉप इन दिल्ली, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या अच्छा 5 स्टार रेटिंग वाला रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, बेकरी शॉप इन पुणे या बेकरी शॉप नियर मी, बेकरी शॉप मुंबई दिल्ली बैंगलोर कोलकाता, यही सर्च करते होंगे। बेस्ट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट इन अहमदाबाद बैंगलोर दिल्ली मुंबई, यही सब सर्च करते होंगे आप लोग इंटरनेट पे जाके, या इसके अलावा और भी चीजें सर्च करते होंगे जो आप इंटरनेट पे ऑलरेडी गूगल सर्च इंजिन में सर्च करते होंगे। तो अभी मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूं। ओके, सुनील जी का क्वेश्चन है प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। सुनील जी, जब प्रैक्टिस का टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। आज का क्लास में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब कौन से क्लास में प्रैक्टिस करना है, कौन से टॉपिक पे, मैं आपको गाइड करूंगा, सबको गाइड करूंगा। ओके, अभी सपोज हमें कुछ सर्च करना है, मैं सर्च कर लेता हूँ रेस्टोरेंट। आप कुछ भी चीजें सर्च करो आपके हिसाब से, आप इंटरनेट पे जाते हो तो सर्च तो करते होगे कुछ ना कुछ, तो आप अपने हिसाब से जो भी चीजें सर्च करते हो, आप सर्च करते हो सपोज रेस्टोरेंट इन मुंबई या दिल्ली मुंबई बैंगलोर, कहीं पे भी आप सर्च करते हो तो आपको ढेर सारे ऐसे रिजल्ट आते हैं इंटरनेट में, बहुत सारे आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सेम चीज आप अगर सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सपोज मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने सर्च किया है, तो ऐसे बहुत सारे आपको रिजल्ट दिखते होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सा काम का है ये मैं आपको गाइड करूंगा। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल के अंदर हम नेक्स्ट क्लासेस में हम सोशल मीडिया फंडामेंटल्स को कवर करेंगे।
अभी कुछ मैं आप लोग को फंडामेंटल्स के रिलेटेड गाइड करूंगा। एसईओ क्या होता है, गूगल एड्स क्या होता है, फिर आपका ब्लॉग कैसे होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सारी चीज मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकली गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जब सर्च करेंगे गूगल सर्च इंजन के अंदर, तो आप यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको ढेर सारे ये जो रिजल्ट दिख रहे हैं, ये आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है, जिसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे आप इसको कहते हैं यूआरएल। ये आपने देखा होगा udemy.com, ये यूआरएल है, डोमेन नेम है। ये आपका साइड में स्लग आ गया, यहाँ पे इसको स्लग बोलते हैं, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। आपका जो भी सवाल होगा धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे आने वाले 12 क्लासेस के अंदर। तो आप लोग क्वेश्चन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है, दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करें, सिर्फ डाइजेस्ट करें कि क्या मैं कह रहा हूं, उसको समझने की, रिलेट करने की कोशिश करें। तो ये यूआरएल हो गया, ये स्लग हो गया, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। आप जो भी चीजें एसईओ के अंदर काम करेंगे, ये मेटा टाइटल आपको काम करना होगा मेटा टाइटल में। ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हो गया लैंडिंग पेजेस, ये सारे लैंडिंग पेजेस हैं, ये आप लैंडिंग पेजेस भी खुद बना के ये कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ये आपका एसईओ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आता है गूगल एड्स। अगर हम गूगल एड चलाते हैं तो हम, जैसे एसईओ अगर हम करेंगे तो एसईओ में टाइम लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है हमारे वेबसाइट को रैंक करके गूगल फर्स्ट, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे आने के लिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप एसईओ कर सकते हो। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, 2-3 महीना इतना टाइम रुकना है, इतना इंडस्ट्री का सारी चीज को समझना है और फिर आना है गूगल के फर्स्ट पेज में मेहनत करके, इतना समय मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं 24 घंटे के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज में आना चाहता हूँ, ये एसईओ के चक्कर में मुझे टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है, तो आप सीधा गूगल एड चलाओ। गूगल एड चला के आप गूगल के फर्स्ट पेज में विद इन 24 आवर्स आ सकते हो। आपका सेम यहाँ पे आपका पेज का डोमेन का यूआरएल होगा, मतलब आपका डोमेन नेम होगा, आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका कुछ आपका यहाँ पे लैंडिंग पेजेस वगैरह आप बनाओगे, और यहाँ पे एडी देखेगा। जो एडी दिख रहा है वो गूगल एड्स का है, और जो एडी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप एडी नहीं देख पा रहे हो, तो ये आपका एसईओ के रिलेटेड है। तो ये सारी चीज कैसे बनता है, क्योंकि ये तो एकदम से कोई भी कंपनी अचानक से आ गया गूगल के फर्स्ट पेज में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, छू मंत्र मार दिया और गूगल के फर्स्ट पेज में आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये टाइम लगता है गूगल सर्च इंजन के थ्रू आने में या गूगल एड्स के थ्रू आने में, 24 घंटा टाइम लगेगा। इसके लिए गूगल एड्स को ये आपको पैसा देना होगा, अगर गूगल एड चलाते हो तो पैसा गूगल को देना होगा, उनकी मार्केटिंग का बजट के हिसाब से, आपकी मार्केटिंग का बजट के हिसाब से पर क्लिक पे जो भी चार्जेस है वो देना होगा। और अगर आप एसईओ करते हो तो आपको कोई पैसा देना नहीं होगा, आप अपना मेहनत करोगे और आगे आओगे। ये सारे टेक्निक्स जो आने वाले क्लासेस में एसईओ करके कैसे आना है, गूगल एड्स कैसे चलाना है, ये सारी चीज हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है फेसबुक। अगर सपोज हम फेसबुक की बात करें तो मैं एक बार फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज हम सीखेंगे। फेसबुक अगर मैं ओपन करता हूँ तो उसके अंदर अगर हमें पेजेस बनाना है तो पेजेस कैसे बनाना है फेसबुक का, वो हम सीखेंगे। अगर फेसबुक का पेज हमारा बन जाता है तो पेज को ऑर्गेनिक कैसे ग्रो करना है। ऑर्गेनिक ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिक मतलब क्या है, बिना पैसा लगाए, और पेड मतलब क्या है, पैसा लगा के। बिना पैसा लगाए कैसे फेसबुक पेज को ग्रो करना है वो हम सीखेंगे। अगर हम पैसा लगाते हैं तो कैसे स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलते हो तो ढेर सारे आपको स्पॉन्सर ऐड दिखता है फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर, राइट। ये सारे स्पॉन्सर ऐड आप खुद बना सकते हो, कैसे बनाना है वो सारे चीज हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हम आने वाले टाइम पे सीखने वाले हैं। हम सपोज क्रिएट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा अवेयरनेस ऐड बनाना है, ट्रैफिक एड्स, एंगेजमेंट, लीड एड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, इस तरह से हम कोई भी कैंपेन बनाना चाहे बना सकते हैं और अपना स्पॉन्सर ऐड को रन कर सकते हैं। तो ये सारे चीज हम आने वाले क्लासेस में प्रैक्टिकली सीखेंगे। आज बस थोड़ा सा हाइलाइट्स और ओवरव्यू, मतलब बोलते हैं ना ट्रेलर, आज सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ आप लोग को। फर्स्ट क्लास इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक दूसरे के बारे में जानना, समझना, थोड़ा सा क्या क्या सीखने वाले हैं उसका ट्रेलर है। और ये सारी चीज क्या होगा आने वाले क्लासेस में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारे क्लासेस के अंदर सीख के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज समझ में आया होगा। और हमारा Q&A सेशन जो होगा, जो हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे आज के क्लास में, तो इतना सारा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक के रिलेटेड इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। फिर भी मैं आप लोग को एक बार गाइड कर दूंगा किस तरह से हमें Q&A सेशन करना है क्लास के अंदर, ताकि हम एक दूसरे का क्वेश्चंस को ले पाए और डिटेल में गाइड कर पाए।
यहाँ तक अगर आप लोग का क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई करें। जैसे मैंने कहा शुरू में, मैं बीच बीच में आप लोग को पूछूंगा ताकि आप लोग एक्टिव है या सुन पा रहे, समझ पा रहे। ओके, अमन जी ने कहा दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास। यस, दिस इज अमन जी इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। ये सारी चीज डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स के रिलेटेड था। Introduction class is most important to attend the other classes because introduction class is the mainly highlights all the digital marketing techniques and tools. कैसे कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये सारे चीज कवर किया जाता है। आकाश जी का क्वेश्चन है क्या सिर्फ मोबाइल से कर सकते हैं? यस, आप ये सारे चीज मोबाइल से सीख सकते हैं। ओके, आपका जो भी क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को कहाँ पे डालना है मैं एक बार गाइड कर देता हूँ आप लोग को, ताकि मैं आप लोग का क्वेश्चंस अलग से लूंगा, क्योंकि जूम मीटिंग के अंदर आप लोग का क्वेश्चन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमने एक Q&A सेशन का कम्युनिटी टैब बनाया है, उसके अंदर आप अपना क्वेश्चंस को रेज कर सकते हो। मैं बस आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करना है, मैंने अभी आपको एक लिंक भेजा है, उस लिंक में आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे आपको जब भी क्लास के अंदर आना है, आपको क्वेश्चन करना है, तो ऐसे लिंक में शेयर करूंगा उस पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप उस लिंक पे बस क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपका नेम और ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर दे बस। तो ये क्वेश्चंस मेरे पास आएगा, उस क्वेश्चंस का थ्योरेटिकली आंसर हो या प्रैक्टिकल आंसर करके दिखाना हो, मैं आप लोग का क्वेश्चंस का आंसर दूंगा ताकि आप लोग को मदद हो और डिटेल में आप लोग सीख पाए। और जो जूम का चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स के अंदर ओनली हम यस नो या छोटी मोटी डिस्कशन है वो करेंगे, ताकि हम इजीली वहां पे कोई भी क्वेश्चन मिक्स ना हो। क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस दिमाग में चल रहा है वो अगर आप जूम चैट में डालोगे, फिर मुझे बाद में ढूंढ के उनको रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा और मिक्स हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस आंसरिंग के लिए हमने ये बनाया है। अभी आप लोग को लिंक शेयर किया है। अभी तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया होगा तो इस लिंक पे क्लिक करें और जाके यहाँ पे अपना क्वेश्चन को टाइप करें और टाइप करके नाम और ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर दें। मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। सेम इसी तरह से आप लोग को सेल्फ लर्निंग वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलरली फॉलो करना है। आप वहां पे ग्रुप में ऑलवेज फॉलो करना है। आपको आइदर क्लास का लिंक मिलेगा, लाइव क्लास का, या आपको सेल्फ लर्निंग वीडियोस मिलेगा, या आपको कोई स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसी रिलेटेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस तरह से लेसन दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से लेसन आपको मिलेगा, लेसन 1 2 3 4 5 6 करके। उन लेसन के अंदर जाके लिंक में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको ऐसा ही लेसन का पूरा डिटेल निकलेगा, उसके अंदर इमेज रहेगा। इमेज को टच करने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक का जो लेसन रहेगा, लेसन को आप पढ़ सकते हो और फिर यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, पढ़ सकते हो। फिर यहाँ से आप वीडियो दे सकते हो, लेसन का वीडियो होगा। फिर इन डिटेल को पढ़ना है तो पढ़ना, आप पढ़ सकते हो। फिर नीचे आपका जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपका क्वेश्चंस, आपका नाम, ईमेल आईडी और पोस्ट में जाके सबमिट कर सकते हो। वही क्वेश्चन आपको विद इन 1 से 2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका जो भी सवाल होगा। साथ ही साथ आप जो क्लास में क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चन का लिंक मैं ऐसा ही आपको शेयर करूंगा। और जब मैं क्लास के अंदर लिंक को शेयर करूंगा, उसी टाइम पे आप अपना क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग को मैं रिप्लाई कर पाऊं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया दे देता हूं कि हमारा जो पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या बेनिफिट होगा। डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर अगर आप ग्रो करते हैं, ये 1 महीना कोर्स को कंप्लीट करते हैं, अगर आप 12 का 12 क्लास को अटेंड करोगे, तो हो सकता है कि आप हमारे कंपनी में इंटरव्यू दे पाओ। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो हमारे साथ ही आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड थिंग, आपको इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिलेगा, गूगल सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर आप आगे क्लास अटेंड नहीं करते हो, बीच बीच में आते हो, तो आप लोग को इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, गूगल सर्टिफिकेशन में नहीं मिलेगा, और जॉब की या बिजनेस की करियर में सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा मेन एजेंडा है आप लोग को सिखाना और आप लोग सीखना। अगर आप लोग नहीं सीख रहे हो और क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, सो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। बिकॉज आपको पता है आप लोग को यहाँ तक बुलाने में हमारा कितना सारा खर्चा हो चुका है, अगला 1 महीना कितना सारा खर्चा होने वाला है। पर अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो, नहीं सीखते हो, अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो फिर आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। ये तो आपको समझ में आ गया, आप लोग को समझा भी दिया मैंने।
आप लोग को भी बेहतर तरीके से पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए। पर अगर आप इसको समय नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपके लिए काम का नहीं होगा। फिलहाल आज के क्लास का कोई प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, पर आगे प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और इससे पहले आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करें, रिसर्चमेंट करें, थोड़ा सा सीख के क्लास में जरूर आए। और हमारा जो भी सेल्फ अर्निंग वीडियोस होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग को शेयर करूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप सेल्फ अर्निंग वीडियोस को देख के, सीख के, समझ के क्लास के अंदर आए और क्वेश्चन करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।